हमारी अर्थ पर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन की वजह से चीजें कैसे चेंज होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात होती है भाई प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट। हमारी अर्थ पर यूनिट पर या किसी सरफेस पर जो प्रेशर लगता है या दाब लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से प्रेशर हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक प्रेशर का टाइप होता है। अगला प्रेशर का टाइप जो होता है वो होता है वाटर वेपर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की जो क्वांटिटी वो काफी ज्यादा है, तो वो H2O की फॉर्म में भी एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है। और वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई कैसे प्रेशर जो किसी भी सरफेस का, हमारे अर्थ के अलग अलग सरफेस है, उस पर मेंटेन रहे। नॉर्मली हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसें बहुत कॉमन है। जैसे नाइट्रोजन आपने सुना होगा, लगभग 30% के आसपास नाइट्रोजन, ये सारी चीजें हमारे देश। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद CO2 है, और आर्गन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो हमारी अर्थ पर पाई जाती है। और साथ में ही H2O। ये सारी गैसों का, अगर ये गैसेस सब ज्यादा होंगी, गैस अगर ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। बट इनमें से एक गैस ऐसी है जो काफी ज्यादा हल्की होती है, जैसे H2O। वाटर वेपर सबसे हल्की गैस है। अगर कहीं पर आपको H2O मिल गया तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो काफी कम होगा। उसका रीजन ये काफी हल्की गैस है। तो H2O ज्यादा तो प्रेशर कम, और उसका रीजन वाटर में ज्यादा प्रेशर नहीं होता। और इसी के बेस पे कि भाई गैसेस कितनी ज्यादा है, इसी के बेस पे हम कहते हैं कि भाई कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। या तो डेंसिटी ज्यादा होगी या किसी की डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी के साथ प्रेशर क्या होता होगा, पॉजिटिव रिलेशन। डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत ज्यादा है। बस इनमें से एक गैस की वजह से कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ेंगी, वो है H2। क्योंकि H2 एक हल्की गैस है। तो जहां पर ये सारी चीजें होंगी उससे ही वो सब डिपेंड होगा। और हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें, मान लेते हैं ये वाला हमारा ओशियन वाला पार्ट है। उसके बाद हमारा कोस्टल वाला जो एरिया है ये स्टार्ट होता है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर वाला एरिया, उसके बाद प्लेटू वाला एरिया, और उसके बाद माउंटेन वाला एरिया। तो ऐसे हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। और ये ऊपर मान लेते हैं एटमोस्फियर। तो इस एटमोस्फियर से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे माउंटेन के पास, तो ये गैप जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ओशियन के पास जहाँ पे वाटर है। तो इसलिए ओशियन का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे प्लेन का सेकंड नंबर पे है, क्योंकि इस पर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो सेकंड नंबर पे ज्यादा है। उसके बाद प्लेटू, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा है तो उस पर प्रेशर कम है। और माउंटेन, इस पर सबसे कम प्रेशर है क्योंकि दोनों के बीच गैसेस बहुत कम है। इसलिए माउंटेन पर डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि हमने देखा डेंसिटी के साथ प्रेशर का पॉजिटिव रिलेशन। और इन सारी चीजों को एक चीज और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वो क्या है, वाटर वेपर। या इसको एक और चीज से हम रिलेट कर सकते हैं, एटमोस्फियरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कितना ज्यादा वाटर है एटमॉस्फेयर में, उसकी बेस पे बात करना है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ वाटर वेपर का पॉजिटिव रिलेशन है, बट इसका प्रेशर से नेगेटिव रिलेशन है। उसका रीजन, क्योंकि ये वाली जो गैस है वो काफी ज्यादा हल्की है।
इस वजह से इसका प्रेशर से क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और इस प्रेशर की वजह से ही हम सारी चीजों को एक तरीके से जानते हैं कि भाई कैसे एक तरीके से चीजें क्रिएट होती हैं, कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है। और हमें एक चीज भी पता है कि जो डायरेक्शन होती है विंड की, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, ऐसे एक डायरेक्शन में वो चलती है। तो प्रेशर से बहुत सारी चीजें एक तरीके से मैटर करती है। तो हम एक तरीके से अब क्या कह सकते हैं, एयर प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला गेट कर सकते हैं यहाँ से, भाई एयर प्रेशर का पॉजिटिव रिलेशन किससे होता है, डेंसिटी के साथ, या आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की थिकनेस। यहाँ पर थिकनेस सबसे ज्यादा है ओशियन में, तो इसका जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक थिकनेस। और नेगेटिव रिलेशन किसके साथ, वाटर वेपर की क्वांटिटी, इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो ये हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक डेंसिटी या थिकनेस डिवाइडेड बाय वाटर वेपर। ये हमारा एयर प्रेशर के बारे में एक फॉर्मूला निकल के आया। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई कहाँ पर हाई प्रेशर होगा, कहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं भाई, एटमॉस्फेयर में जो एयर चली वो कहाँ से कैसे चली। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर चलती है, तो हमने कल भी एक चीज देखी थी कि भाई या तो अर्थ से ऊपर की तरफ एयर जाएगी, जिसे हम क्या कहते थे कि भाई एयर असेंट, या एयर का क्लेमिंग, ऊपर की तरफ एयर का जाना। जब एयर ऊपर जाएगी, यहां से हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर हाई होगा तो वार्म एयर होगी, और वार्म एयर ही ऊपर जाती है। और वार्म एयर ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि वो ज्यादा हल्की होती है। और इस प्रोसेस को जहां से ये सारी चीजें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एयर असेंट। कि भाई एयर का ऊपर की तरफ जाना, या क्लिमिंग ऑफ एयर, ये भी आप कह सकते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, डेंसिटी जो एयर की वो कम होती जाएगी, क्योंकि भाई धीरे धीरे गैप जो है वो कम होता जा रहा है। और डेंसिटी के साथ प्रेशर का रिलेशन पॉजिटिव है, तो डेंसिटी कम, तो इसका मतलब प्रेशर भी कम। तो इसका मतलब नीचे वाली साइड यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। वही ऊपर जैसे ये जाएगी तो वहां पर सारी गैसेस एक तरीके से इकट्ठा हो गई, तो वहां पर क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा। तो इसका मतलब इधर वाले पार्ट में हाई प्रेशर, और टेम्परेचर के साथ प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे लो। तो कहने का मतलब ये, जब एयर का असेंट होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा, तो जाने का सबसे बड़ा रीजन टेम्परेचर का अधिक होना। टेम्परेचर अधिक है इसलिए एयर ऊपर की तरफ गई, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एयर असेंट। और एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वजह से डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी अगर कम होगी तो डेंसिटी के साथ प्रेशर का पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए प्रेशर भी कम होगा। तो नीचे की साइड हमें लो प्रेशर दिखेगा। वही उसके अपोजिट ट्रोपोस्फियर में, जो ऊपर वाली लेयर है हमारी अर्थ की, उसमें बिल्कुल अपोजिट चीजें होंगी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, साथ में टेम्परेचर भी कम होगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा, और वहां पर हाई प्रेशर बनेगी। तो ये हमने देखा क्लेमिंग ऑफ एयर नीचे से ऊपर की तरफ। अब रिवर्स भी हो सकता है कि भाई एयर फॉल डाउन हो, नीचे की तरफ आए, तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम या क्या चीजें क्रिएट होंगी, जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं, एयर बॉर्न, फॉल डाउन ऑफ एयर, इसे कहते हैं एयर बॉर्न, नीचे की तरफ आ रही। तो नीचे की तरफ जब आएगी तो इधर वाले पार्ट जहां से चलेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है वो कम होगी, और डेंसिटी जैसे ही कम होगी
तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, डेंसिटी के साथ प्रेशर का पॉजिटिव रिलेशन, तो प्रेशर भी कम होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में लो प्रेशर, और नीचे की तरफ जहां पर एयर उतर के आएगी, और ये उतरेगी क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि कोल्ड एयर है और हैवी एयर है, इसलिए नीचे की तरफ ही एक तरीके से उस पार्ट में बैठ जाएगी थोड़ी देर। तो उस वजह से क्या होगा, डेंसिटी इधर वाले पार्ट की बढ़ेगी, और डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो नीचे वाले पार्ट में हाई प्रेशर। तो हमने देखा इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसका मतलब जब एयर ऊपर की तरफ क्लिम करती है तो नीचे लो प्रेशर, ऊपर वाला हाई प्रेशर। वहीं एयर जब नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं एयरबॉर्न या फॉल डाउन होता है, तो उसकी वजह से ऊपर डेंसिटी कम, इसलिए वहां पे लो प्रेशर, नीचे डेंसिटी ज्यादा, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर। तो एक तरीके से अपोजिट रिलेशन एक दूसरे में क्रिएट होता है। तो ये तो हमने जाना कि भाई नॉर्मल सिचुएशन में ऐसी चीजें क्रिएट होंगी। दो कंडीशन अभी हमने जानी है कि भाई कहाँ कहाँ पे एयर प्रेशर क्या क्या होगा। पहला हमने जाना अलग अलग सरफेस पर, ओशियन पर भी, प्लेन पर भी, माउंटेन पर भी, प्लेटू पर भी, ये नॉर्मल सिचुएशन थी। अगला हमने जाना कि जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तब क्या होगा, एयर नीचे की तरफ आएगी तब क्या होगा, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ लो प्रेशर, उसका रीजन टेम्परेचर ज्यादा, डेंसिटी अधिक, और उसका रीजन एयर एसेंट या एयर का क्लिमिंग होना, और अपोजिट उसके हाई प्रेशर। ऐसे ही नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आने पर डेंसिटी ऊपर वाले पार्ट में कम होती है, इस वजह से वहां पर लो प्रेशर, और नीचे वाले पार्ट में डेंसिटी ज्यादा क्योंकि कोल्ड एयर, तो इसलिए वहां पे हाई प्रेशर। ये सारी सिचुएशन हमने नॉर्मली एक तरीके से क्रिएट की कि भाई जब सारी चीजें इन्वायरमेंट में नॉर्मल चल रही है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग की वजह से चल रही है, तब वहां पे क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अगला एक पार्ट आता है जो बोलता है कि देखो हर प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और चेंज से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो हमने चेंज देखा, लो प्रेशर से हाई, हाई से लो, ये एक तरीके से चेंज को शो कर रहा है कि अर्थ पर हर जगह प्रेशर एक सा नहीं रहता, वहां पर हर टाइम चीजें चेंज होती रहती है, और फर्क पड़ता है कि एयर ऊपर की तरफ गई या एयर नीचे की तरफ आई, एयर बॉर्न हुआ या एयर एसेंट हुआ, उसका हमारी अर्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एयर प्रेशर में जो ये चेंज आया, उसको डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर होंगे, और इस फैक्टर को एक नाम से जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज, कि ऐसे फैक्टर जो कहीं ना कहीं प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। और उसे हम किस बेस पे चलेंगे, तो बोलता है देखो भाई दो चीजें हमें जाननी है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में जो चेंज हुआ, उसको जानने के लिए हमें दो चीजों को जानना जरूरी है। पहला, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, एयर की स्पीड क्या है, पहला ये मैटर करता है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर की डायरेक्शन क्या है, ये भी मैटर करता है। तो इन्होंने बोला भाई स्पीड ऑफ एयर अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मतलब प्रेशर में जो चेंज होगा वो भी ज्यादा होगा। इन्होंने बोला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर में जो चेंज है वो भी ज्यादा होगा जब स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी। हमने बोला ठीक है भाई, देखते हैं कैसे। आपने बताया कि भाई कैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ एयर। और दूसरा इन्होंने बोला जो हमने यहाँ से भी जाना कि डायरेक्शन जो होती है एयर की, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। जितनी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में विंड चलती हैं, चाहे मानसून जैसे अभी सीजन चल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं हाई प्रेशर से लो, और लो प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पे टेम्परेचर
ज्यादा होगा, वहीं पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर का टेम्परेचर के साथ सीधा। तो इन्होंने दो कंडीशन क्रिएट की भाई, स्पीड ऑफ एयर और दूसरा डायरेक्शन ऑफ एयर, और ये दोनों चीजों पर इंपैक्ट किसकी वजह से पड़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि अलग अलग प्रेशर होने की वजह से अलग अलग चीजें। और इसके लिए इन्होंने एक बात का यूज किया कि जब ये सारी चीजें, मान लेते कि ये प्रेशर लाइन है, एक प्रेशर लाइन ये, एक प्रेशर लाइन ये, एक प्रेशर लाइन, ये जो प्रेशर लाइन है ये एक तरीके से आइसोबार है। आइसोबार मतलब ऐसी प्रेशर लाइन जिनका प्रेशर सेम हो, मान लेते हैं 30, इस पूरी लाइन का प्रेशर 30 है, तो ये क्या है, समान जो प्रेशर वाली जो लाइन है उनको मिला रही है। तो कह सकते हैं हम सेम प्रेशर वाली लाइन, ये कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज आइसोबार। आइसोबार का मतलब इक्वल प्रेशर वाली लाइन को मिलाने वाली एक लाइन, या इक्वल प्रेशर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर क्या चलता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इन सब में जो चेंज आएगा उसकी वजह से स्पीड ऑफ एयर में भी चेंज आएगा। ये हमने देखा, स्पीड ऑफ एयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में चेंज आएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ से हाई प्रेशर हम मान लेते हैं, यहाँ से लो प्रेशर, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसके परपेंडिकुलर एक तरीके से चलता है, और जो हमें बताता है कि भाई कैसे हमारे अर्थ के आसपास चीजों की डायरेक्शन या कोई भी चीज कैसे चलती है। साथ में ये बोलता है कि अगर आइसोबार पास पास होंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और जल्दी चलेगा। जैसे आपने सीढ़ियां कभी ना कभी देखी होंगी, तो सीढ़ियां जो होती हैं वो एक तरीके से एक इक्वलिटी में होती हैं, जिससे हम आसानी से नीचे की तरफ आ सकें या ऊपर की तरफ जा सकें। तो ऐसे ये बोलता है कि क्लिम्बिंग जो होती है, तो इस क्लिम्बिंग से भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बड़ी जल्दी एक तरीके से आ सकता है। तो इसलिए बोलता है कि अगर समान प्रेशर वाली लाइनें पास पास में ज्यादा होंगी तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी तेज होगा। और ये हमने पढ़ा भी, स्पीड ऑफ एयर का प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज जो हुआ प्रेशर में, उससे पॉजिटिव रिलेशन है। तो स्पीड ऑफ एयर उतनी ज्यादा होगी जितनी पास पास प्रेशर वाली लाइन होगी। तो ये सीधी वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, बहुत पास पास में है, तो इसलिए एयर का जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगा। और इसी से जुड़ी हुई ये बात कहता है, देखो भाई अब देखते हैं हम कैसे ये दोनों चीजें इम्पैक्ट डालती है हमारी अर्थ में। जिन्होंने बोला देखो, आप अगर अर्थ की बात करो तो वहां पे कुछ चीजें आपको कॉमन दिखाई देंगी। पहला ये बोलते हैं कि मान लो ये वाला पार्ट हमारा 0 डिग्री है, इधर वाले पार्ट ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये हमारे अर्थ के पार्ट। और ये ऊपर वाले पार्ट मान लेते हैं, अर्थ का 0, इधर अर्थ का ऊपर वाला पार्ट ट्रोपोस्फीयर। तो इन्होंने बोला देखो, इक्वेटर पर सन की लाइट हमेशा सीधी पड़ती है, और सन की लाइट हमेशा सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, इसका मतलब इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। और इक्वेटर का अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर नीचे की तरफ तो हवा आएगी नहीं, गर्म हवा यहाँ पे है, तो गर्म हवा किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर डेंसिटी जो होगी एयर की वो कम होगी, और डेंसिटी जैसे ही कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी के साथ प्रेशर का सीधा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो पहली कंडीशन तो ये क्रिएट हुई। अब अगली बार जब ये ऊपर गई तो कहीं ना कहीं ऊपर टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने के साथ डेंसिटी भी बढ़ी, क्योंकि सारी एयर उधर ही एक तरफ रुक गई। और डेंसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, इधर क्या बनेगा, हाई प्रेशर।
इसका मतलब इक्वेटर से नीचे की तरफ, जहां से एयर ऊपर की तरफ जाती है, एयर असेंट होता है या एयर क्लिम्बिंग होता है, वहां पर आपको लो प्रेशर दिखेगा और ऊपर की तरफ आपको हाई प्रेशर दिखेगा। अब 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा होती है, कोल्ड एयर चलती है। तो ये बोलते हैं इसमें ऊपर की तरफ एयर नहीं जाएगी, क्योंकि पहले से ही टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम, तो ऊपर से नीचे की तरफ एयर आएगी, जिसे हम कहते हैं एयरबॉर्न। नीचे की तरफ एयर आई, टेम्परेचर पहले से ही बहुत कम है, इसका मतलब डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा, इस वजह से प्रेशर भी ज्यादा। तो नीचे की तरफ आपको अर्थ पर हाई प्रेशर दिखता है, किसमें? 90 डिग्री। ऊपर वाला साइड ट्रोपोस्फियर में, जहां से हवा चली है, तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इसलिए डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। डेंसिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का उल्टा, और डेंसिटी कम तो प्रेशर कम, तो ऊपर लो प्रेशर। ये बोलते हैं ऐसे ही पॉइंट हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में एक तरीके से बनते हैं। तो ये बोले ये 3 पॉइंट आपके नीचे भी बने, ऊपर भी बने। अब ये बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा कि एयर किधर से किधर आएगी? तो बोले देखो, हमने दूसरा पॉइंट देखा था, डायरेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कहीं ना कहीं एयर। थोड़ी देर रुकना सृष्टि जी, किसी का कॉल आ रहा है।